A very good morning, students. In today's class, I am going to start chapter number 4. The chapter name is heat, and today topic is convection. What is convection? We understand very well. ठीक है? It is transfer of heat from hotter part to a colder part of a liquid or gas due to a movement of heated particles in a medium. देखिए हमने कंडक्टर पढ़ा, कंडक्शन पढ़ा. कंडक्शन में क्या हो रहा था कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं हो रहे हैं, सिर्फ हीट जो है वो आगे ट्रांसफर हो रही है पार्टिकल टू पार्टिकल. ओके. इन कन्वेक्शन मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, सपोज दिस इज अ पार्टिकल, और उसको क्या मिल गई है, बॉल. एग्जांपल है किसका, हीट का. बॉल एग्जांपल है किसका, हीट का. ठीक है. तो ये जो हीट है अपने आप ट्रांसफर नहीं होगी अदर पार्टिकल के पास में, ये पार्टिकल उसके पास जाएगा और आगे हीट ट्रांसफर करेगा. ओके. फिर ये पार्टिकल्स जाएगा दूरी से, फिर इस पार्टिकल के पास में जाएगा. यानी कि कंडक्शन और कन्वेक्शन में डिफरेंस क्या है. कंडक्शन के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी प्लेस को चेंज नहीं करते. कन्वेक्शन के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं यानी कि हीटेड पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट करते हैं मीडियम के अंदर. कैसे मूवमेंट करते हैं, हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट. जो हॉटर पार्ट है वहां से कोल्डर पार्ट की तरफ जाकर अपना मूवमेंट शो करते हैं. और जब तक पूरे एरिया का एक ही टेम्परेचर नहीं होता तब तक ये मूवमेंट इसी तरीके से चलता रहता है. कंडक्शन हैपन ओनली इन सॉलिड्स बट कन्वेक्शन हैपन एंड अकर ओनली इन लिक्विड एंड गैसेस. तो लिक्विड्स और गैसेस के अंदर कौन सा मेथड होता है हीट ट्रांसफर का, कन्वेक्शन मेथड. वेयर द मॉलिक्यूल फ्रीली मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जिससे मॉलिक्यूल जो है फ्रीली मूव होते हैं और एक वन पर्सन नहीं सॉरी प्लेस, वन प्लेस से अनदर प्लेस पर वो मॉलिक्यूल खुद मूव होगा और फिर हीट का ट्रांसफर करेगा. इट कैन नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड्स, ये सॉलिड्स के अंदर टेक प्लेस नहीं होता है. ठीक है. तो ये सॉलिड्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होगा, ये सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होगा, लिक्विड एंड गैस में. कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में एक ही डिफरेंस है. इसके अंदर क्या हो रहा है, पार्टिकल्स खुद मूव होकर हॉटर और कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है हीटेड होकर, और कंडक्शन में क्या हो रहा था, पार्टिकल्स खुद मूव नहीं हो रहा था, अपनी जगह पर से वाइब्रेट हो रहा था और वहीं से वाइब्रेट होकर वो अपनी हीट एनर्जी को पास वाले पार्टिकल से विदाउट मूव हुए ट्रांसफर करता है. ठीक है. कन्वेक्शन इन वाटर, हम अच्छे से समझते हैं कि वाटर के अंदर ये जो कन्वेक्शन है वो किस तरीके से होता है. कन्वेक्शन अकर व्हेन पार्टिकल्स विद a lot of heat energy in a liquid or gas move and take place of particles with less heat energy. Heat energy is transferred from hot place to cooler place by convection. Hot place से cooler place में transfer होती है, उसको क्या बोल रहे हैं, convection. The denser cold liquid or gas fall into the warm area. ठीक है. सेम डायग्राम है, हम इस डायग्राम में अच्छे से क्लियर करते हैं ना. इसमें देखिए आप, यहाँ पर आपके बर्नर ग्लो हुआ है, दिख रहा है आपको. तो यहाँ पर आपकी क्या है, बर्नर है ये. ठीक है. अब इस बर्नर के अंदर इससे क्या वो ट्रांसफर हो रही है बेटा, हीट ट्रांसफर हो रही है. क्या ट्रांसफर हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है. क्लियर. अब जो ये हीट है ये यहाँ से ट्रांसफर होगी इस लोअर बेस वाटर पे. ठीक है. यहाँ पे जो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ बर्नर से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं वेसल से. ठीक है. अब ये जो हीट यहाँ पर ट्रांसफर हुई है, तो हीट ट्रांसफर होने के कारण यहाँ जो प्रेजेंट है लिक्विड, वो क्या करे, क्या होगा, हीटेड हो जाएगा. हीट हो गया, गर्म पानी हो गया, हॉट वाटर हो गया. हॉट होने के साथ में ये जो वाटर है लाइटर इन वेट हो जाता है, और लाइट वेट होने के कारण क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में राइजेस होना स्टार्ट हो जाता है. यानी राइजेस होना स्टार्ट हो गया, यानी जो भी हॉट वाटर था वो क्या हुआ बेटा, गर्म होना शुरू हो गया. क्लियर है. अब यहाँ से पानी जो है गर्म होना जब शुरू हो जाता है तो क्या हुआ, ये पानी सारा यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया, और सारा ये जो हीटेड वाटर था वो कहाँ चला गया बेटा, यहाँ ऊपर की तरफ आ गया. ठीक है. अब यहाँ स्पेस जो है वो क्या हो गई, खाली रह गई. तो ऊपर की साइड का जो कोल्ड वाटर होता है वो डेंसर हो जाता है, या
हॉट वाटर के कंपैरिजन में हैवी होता है, तो वो वाटर श्रिंक होकर नीचे की तरफ एक लेयर बना लेता है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये वाटर इस बर्नर की हेल्प से गर्म होगा, तो ये लाइट वेट हो जाएगा और वापस क्या हो जाएगा, राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये राइज होगा वैसे ही ये राइज होगा, वापस यहाँ पर क्या होगा, स्पेस खाली हो जाएगा। ठीक है, तो वापस यहाँ स्पेस खाली हुआ तो सेम वही चीज हो जाएगी कि ऊपर से जो कोल्डर वाटर है वो वापस श्रिंक होकर डेंसर है होता है कंपैरिजन टू हॉट वाटर के, तो वापस वो क्या होगा, नीचे होगा। इसी तरीके से ये साइकिल जो है बार 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 मूव होता रहता है, और हमारे वेसल का जो पूरा वाटर दिखाई दे रहा है आपको, पूरा का पूरा वाटर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, हॉट। क्लियर? तो बहुत सिंपल चीज है बेटा, सिंपल क्या है कि भाई बर्नर से हीट ट्रांसफर हुई, कौन सी लेयर में हुई, लोअर साइड में हुई। अब लोअर साइड में जैसे ही हीट ट्रांसफर हुई, ये वाटर गर्म होकर राइजेस हो गया और कहाँ चला गया बेटा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जब ये गया तो यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर की तरफ जब ये जाता है तो यहाँ क्या हुआ, स्पेस खाली हो गया। तो ऊपर का जो कोल्ड वाटर होता है वो कहाँ की तरफ ट्रांसफर हो गया, नीचे की तरफ श्रिंक हो गया, और उसकी प्लेस को क्या कर लिया, कवर कर लिया, वापस ही पानी गर्म होगा। इसी तरीके से ये साइकिल जो है कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहता है, और हमारे वेसल का जो वाटर है वो क्या हो गया, गर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वेक्शन एंड गैस। अभी हमने रीड किया था ना, कन्वेक्शन ओनली हैपन इन लिक्विड एंड गैसेस। अब गैस के अंदर कैसे, ए हैंड इज held above a little candle. As the candle heated the air, the heat rises to the hand. Eventually, it too hot and hand pull away from the candle. देखिए यहाँ पर कैंडल बर्न हो रही है, आप सबको दिखाई दे रहा होगा ना। तो कैंडल तो यहीं तक बर्न हो रही है, इस कैंडल के कारण यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है ना, ये जो एरिया है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। अब ये जो एयर प्रेजेंट है, इस कैंडल के कारण इसको क्या मिल रही है, यहाँ पर हीट मिल रही है। एयर को जैसे ही हीट मिलती है, यानी एयर किसमें कन्वर्ट हो गई, हॉट एयर हो गई यहाँ पे। और हॉट एयर होते ही वो वेट में कैसी हो जाती है, लाइटर इन वेट हो जाती है। कैसी हो जाती है, लाइटर इन वेट, लाइटर हो गई। तो लाइटर होने के कारण क्या होगा, लाइटर होने के कारण क्या हुआ, लाइटर होने के कारण ये जो एयर है वो कहाँ चली जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, और ऊपर कैसी एयर है बेटा, ऊपर कोल्ड एयर है। कोल्ड एयर कंपैरिजन टू हॉट एयर क्या होती है, जब यहाँ की हॉट एयर ऊपर चली गई है तो यहाँ पर स्पेस क्या हो गया, खाली हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ का स्पेस क्या हुआ, खाली हो गया। और यहाँ स्पेस जो खाली हुआ वो क्या हुआ, कोल्ड एयर ऊपर से आई और इस स्पेस को क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है, अब वापस ये एयर क्या हुई, हॉट हुई, लाइटर इन वेट हुई, और ऊपर की तरफ राइजेस होना स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से ये साइकिल चलते चलते एयर जो है वो अपना कन्वेक्शन मेथड यूज करती है। लेकिन ये जो हॉट एयर यहाँ पर गर्म हुई है, अब इसके ऊपर अगर हम अपने हाथ को रख दें, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर थोड़ा ऊपर हम जब अपने हाथ को रखते हैं तो हमें थोड़े टाइम में बहुत गर्म सा फील होता है, और अपने हाथ को हम क्या कर लेते हैं, पुल अवे कर लेते हैं कैंडल के ऊपर से। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो हॉट एयर है वो क्या होगी बेटा, यहाँ की जो हॉट एयर है, यहाँ मान लीजिए हॉट एयर हो गई, ये हॉट एयर कहाँ लाइट होकर ऊपर की तरफ जाएगी और हमारे हाथ से टकराएगी, है ना। तो इसी वजह से राइजेस होने के कारण हमारे हाथ से टच होगी, और उस वजह से हमें हमारा हाथ क्या लगेगा, हॉट एयर टच हुई है ना, तो हमें हाथ कैसा लगेगा, गर्म लगेगा। और ज्यादा गर्म लगने के कारण हम अपने हाथ को क्या कर लेते हैं, पुल अवे फ्रॉम द कैंडल, कैंडल के ऊपर से क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं अपने हाथ को। तो कन्वेक्शन मेथड क्लियर हुआ। कन्वेक्शन मेथड में बेसिक चीज क्या है बेटा, कन्वेक्शन मेथड में बेसिक चीज क्या है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप मूव होते हैं, वो हॉट होकर लाइटर इन वेट हो जाते हैं, लाइट होकर राइजेस हो जाते हैं, और उस स्पेस को कवर कौन करता है, कोल्ड वाटर या कोल्ड एयर, जिसके अंदर भी कन्वेक्शन मेथड हो रहा है वो। ठीक है, फर्स्ट अपन रीड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज रेडिएशन। देखिए हीट ट्रांसफर के हमने कितने नेम पढ़े थे, 3 नेम्स थे। कौन कौन सा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में क्या है, व्हाट इज रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कम्स है रेडिएशन। Transfer of heat from hot object to a cold object by means heat rays is called a radiation. In radiation does not require direct contact to bodies. देखिए अपने कंडक्शन मेथड पढ़ रहे थे तो उसमें बार बार कह रहे थे इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है ना। लिक्विड वाले में भी था कि भाई कांटेक्ट होना जरूरी है ना। इसके अंदर देखिए सन से
इस डायग्राम को देखिए, सन से क्या हो रहा है, हीट रेज आ रही है और कहाँ पर आ रही है, अर्थ पे। आपने देखा ना, सन के आगे अपन खड़े होते हैं या अर्थ पे ही तो खड़े हैं अपन, तो अपने को कितनी हीट महसूस होती है ना। तो यहाँ से जो रेज है, यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पर। क्या अर्थ और सन दोनों कॉन्टेक्ट में है क्या, नहीं है। तो फर्स्ट सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया, डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। रेडिएशन के अंदर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रिक्वायर नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। देखिए, सन और अर्थ के बीच में मान लीजिए कुछ लेयर तक एटमॉस्फेयर होता भी है, यहाँ तक अपन मानते हैं कि एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है। लेकिन उन लेयर्स के अबाव जो यूनिवर्स है और जहां पर सन वगैरह है, यहाँ पर क्या नहीं होता है, एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है, गैसेस कुछ भी नहीं होती हैं। तो कोई भी मीडियम नहीं है, ना सॉलिड मीडियम है, ना लिक्विड मीडियम है, ना गैस मीडियम है ना। तो विदाउट मीडियम, इसको रेडिएशन मेथड में हीट ट्रांसफर में कोई भी मीडियम की रिक्वायर नहीं होती है, इन्वॉल्व इन द पार्टिकल ऑफ मैटर। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। हाँ, तो इसके अंदर देखिए रेडिएशन में क्या हुआ भाई, हीट हमेशा अपन स्टार्टिंग से बार बार यही टॉपिक रीड कर रहे हैं, हीट ऑलवेज ट्रांसफर टू अ हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हीट रेज के थ्रू हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है, हीट रेज के थ्रू, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हीट रेज के थ्रू, उसको हम क्या बोल दिया, रेडिएशन। व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ रेडिएशन। Transfer of heat from a hot object to a cold object by means of heat rays is called a radiation. I think it's clear. Second point, does not require a direct contact. Two bodies का direct contact होना, हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, हमें direct contact की requirement नहीं है। Radiation does not require any medium. Radiation ट्रांसफर ऑफ हीट में हमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर मान लीजिए ये सन है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो ये बॉल जो है वो क्या है बेटा, हीट है, हीट को डिनोट कर रही है यहाँ पर। तो देखिए इसके अंदर ही ये जो पार्टिकल है अपनी जगह से मूव भी नहीं होगा, पास वाले पार्टिकल को ट्रांसफर भी नहीं करेगा, ये क्या करेगा, विदाउट मीडियम डायरेक्ट ही थ्रो कर देगा किसको, बॉल को। तो हीट विदाउट मीडियम जहां पर भेजनी है कोल्ड ऑब्जेक्ट के पास, डायरेक्ट ही उस ऑब्जेक्ट के पास में रीच हो जाती है। तो इससे ये प्रोसेस है रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। फर्स्ट इज इट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू अ कोल्डर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इट। इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। इट इज ट्रांसफर ऑफ हीट हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट फ्रॉम अ लिक्विड और गैस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल। इसके अंदर क्या होगा, हीटेड पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट, इट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट बाय मींस ऑफ हीट रेज। इसमें ट्रांसफर होगा किसके थ्रू, हीट रेज के थ्रू। सेकेंड पॉइंट इज कंडक्शन टेक प्लेस इन सॉलिड्स। कंडक्शन टेक प्लेस होता है किसके अंदर, सॉलिड्स। कन्वेक्शन टेक प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेस। रेडिएशन टेक प्लेस इन ऑल फॉर्म ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। देखिए रेडिएशन से सब में ट्रांसफर हो सकता है। अर्थ क्या है, सॉलिड है, रेडिएशन के थ्रू जो हीट आई तो अर्थ जो है हीट होगी कि नहीं होगी। सी में क्या है, वाटर है, तो वो वाटर गर्म होगा कि नहीं होगा। गैस एंड एटमोस्फेयर में अपने गैसेस हैं, तो उसके अंदर गैसेस गर्म होंगी कि नहीं होंगी, होंगी। तो रेडिएशन के थ्रू हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के अंदर ये प्रेजेंट होता है हीट ट्रांसफर। When one part of object gets heated, other parts that are contact gets heated. अब इसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट का एक पार्ट हीट हो गया है तो उससे क्या होगा, उसके कांटेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट है वो भी क्या होगा, हीटेड हो जाएगा। Particles of a liquid or gas actually move through a medium from hotter region to colder region. जहां पर ये ट्रांसफर होगा मीडियम का कोल्डर रीजन और हॉटर रीजन में, वहां पर वो पार्टिकल्स क्या होंगे, हीटेड हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट एमिट हीट रेज दैट ट्रेवल। ऑब्जेक्ट जो है जैसे सन हो गया यहाँ पर, वो एमिट करता है हीट रेज को और वो कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है, उसको सराउंडिंग करती है और इस तरीके से जो ट्रांसफर हो जाता है हीट का। और ये जो ट्रांसफर है सबसे फास्ट ट्रांसफर कौन सा है, रेडिएशन ही है। इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नेसेसरी होता है, ए मीडियम इज नेसेसरी। इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अंदर मीडियम नेसेसरी है, अगर मीडियम नहीं होगा, अगर एक ड्रॉप रखी है और उसके बहुत दूरी पर दूसरी ड्रॉप रखी है तो वो क्या नहीं होगा, गर्म नहीं होगा ना। तो इसमें मीडियम बहुत जरूरी है, मीडियम होना रिक्वायरमेंट है कि भाई लिक्विड मीडियम हो, गैस मीडियम हो,
तब ये ट्रांसफर होगा कन्वेक्शन मेथड के थ्रू। लेकिन रेडिएशन के अंदर नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट टू टेक प्लेस। क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वेक्शन इन गैसेस हमने रीड किया, वही प्रॉपर्टी अब इसके अंदर हमारे तीनों प्रॉपर्टीज काम आएंगी, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये टॉपिक है आपका लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। व्हाट इज लैंड ब्रिज एंड व्हाट इज सी ब्रिज, ये आप जूनियर क्लासेस में अच्छे से रीड करके आए हो। अपन एक बार रिवीजन ले लेते हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन को यूज करते हुए हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर की तरफ देखते हैं, यहाँ पर इस डे टाइम में, ठीक है, ओनली इन दिस सन रेज से हीट आई रेडिएशन मेथड के थ्रू। कौन से मेथड के थ्रू? रेडिएशन के मेथड। सन से यही हीट कहाँ आई? सी में, और यही हीट कहाँ आई? आपके सैंड में, यानी इस जगह पर। ठीक है, रेडिएशन के थ्रू। तो क्या होता है बेटा, लैंड जो होती है ना, सैंड जो होती है या लैंड जो होती है, वो कंपैरिजन टू वाटर, कंपैरिजन टू वाटर क्विकर वार्मर क्या हो जाती है? उसके कंपैरिजन में जल्दी क्या हो जाती है? वार्म हो जाती है। इट्स क्लियर? रेडिएशन के थ्रू सन की हीट रे आई, लैंड पे आई और सी पे भी आई। लेकिन लैंड और सी का कंपैरिजन किया जाए तो लैंड सी वाटर के कंपैरिजन में जल्दी क्या हो जाती है? वार्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ जल्दी वार्म होगी तो इसके आसपास की जो एयर है, यानी ये जो लैंड के ये पास की जो एयर है, वो कंपैरिजन टू दिस एयर क्या होगी? जल्दी वार्म होगी, और यहाँ की एयर हॉट होकर लाइटर वेट में हो जाती है और ऊपर की तरफ राइजेस हो जाती है। क्लियर? ठीक है, और फिर क्या होता है, यहाँ की एयर जब ऊपर राइज हो गई तो यहाँ पे ब्लैंक हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? ब्लैंक हो गया। तो यहाँ की एयर तो पहुंच गई यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ से कूल एयर, अब ये जो ब्लैंक एरिया यहाँ पर है, तो सी वाटर जो है देरी से वार्म होता है, इसीलिए सी वाटर के ऊपर जो एयर होती है वो क्या होती है? कूलर होती है। कूलर का मतलब वो वेट में कैसी होगी? हैवी होगी। ठीक है, और वो हैवी एयर इस एरिया को कवर करने के लिए यहाँ पर आ जाती है। बात क्लियर हुई? तो जो हॉटर, जो यहाँ पर जो पहले ऐसी ही कूलर एयर थी, वो हीट अप होकर कहाँ चली गई? लाइट वेट हो गई और ऊपर की तरफ राइज अप हो गई। फिर यहाँ का स्पेस क्या हुआ? यहाँ का स्पेस ब्लैंक हो गया ना, तो उसको कवर करने के लिए सी ब्रिज की कूल एयर कहाँ पर आई? इस एरिया को कवर किया। फिर वहां से ऊपर से और दूसरी कूल एयर जो थी वो उसको स्पेस को यहाँ पर कवर करेगी। ये कूल एयर इधर गई, ये वार्म होकर ऊपर चली जाती है। इतनी बात क्लियर हुई? चलो, जहां पर वार्म एयर होगी वहां पर कैसा प्रेशर हो जाता है बेटा? लो प्रेशर हो जाता है। ठीक है, कैसा प्रेशर होगा? लो प्रेशर। और जहां पर कूलर एयर होती है वहां पर कैसा प्रेशर होता है बेटा? हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें की चीजें क्लियर हुई। यहाँ पे एयर है, यहाँ पे क्या थी? एयर थी। रेडिएशन के कारण यहाँ की एयर क्या हो गई? धीरे धीरे गर्म होना शुरू हुई। गर्म होते ही ये क्या हुई? ऊपर की तरफ राइज अप होना स्टार्ट हो गई। वापस क्या हुआ? कूल एयर आई। कूल एयर ने यहाँ पे देखा ब्लैंक हो गया है, तो वो आती है और यहाँ पर पूरा स्पेस कवर कर लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से साइकिल चलता है। और ये ब्रिज कहाँ की तरफ से? कूल एयर किस तरफ से आ रही है? सी ब्रिज की तरफ से, सी की तरफ से आ रही है ना, तो इसीलिए इस ब्रिज का नाम या इस एयर का नाम क्या हो जाता है? कूल सी ब्रिज। इसका बोलते हैं हम सी ब्रिज। ठीक है, तो दिन के टाइम में कोस्टल एरियाज में कौन सी एयर होती है बेटा? सी ब्रिज। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। लेट्स लुक एट दिस डायग्राम। ठीक है, दिस सिचुएशन इज नाइट सिचुएशन। नाइट सिचुएशन पे है, लैंड ब्रिज है। ठीक है, तो क्या होगा? लैंड या सॉइल की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? वो बहुत ही जल्दी वार्म हो जाती है और बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकर क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। ठीक है, तो बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है। ठीक है, कंपैरिजन टू सी वाटर, गर्म तो होता है लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो सी वाटर क्या होता है? लेट कूल होता है। तो अब देखिए क्या होगा? अब क्या होगा? सी के ऊपर इस यहाँ पर तो कूल एयर है और यहाँ पर कैसी एयर आ गई बेटा? हॉट एयर होने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लैंड के कंपैरिजन में सी के ऊपर की जो एयर है वो क्या हो? सी जो है गर्म है, तो उसके ऊपर की जो एयर है वो भी क्या हो जाएगी? हीट ट्रांसफर के थ्रू क्या होगा? वो भी एयर गर्म हो गई, राइजेस हो गई वार्म एयर। ठीक है, राइजेस हो गई। फिर क्या होगा?
ये एयर यहाँ पर हट गई और ऊपर की तरफ राइजेस अप हो गई। तो यहाँ से जो कूल एयर है इस ब्लैंक को क्या करने आएगी, फिल करने आएगी। और जैसे ही ये जो कूल एयर है इस एरिया को क्या करने आई, फिल करने आई, तो यहाँ से ये जो कूल एयर है इस एरिया पर वापस कूल एयर आ जाती है और ये मूव होना स्टार्ट होती है। अब ये जो ब्रिज है वो किस तरफ से, लैंड की तरफ से मूव होते हुए कहाँ पर आई, सी की तरफ आई। तो इस टाइप की ब्रिज को हम क्या बोल रहे हैं, लैंड ब्रिज बोल रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वही सेम थिंग है, जहां पर क्या होता है, जहां पर जैसे सी वार्म है तो यहाँ पर कैसा प्रेशर है बेटा, लो प्रेशर है, और यहाँ पर कूल है यानी सैंड ठंडी है तो यहाँ पर कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है। ठीक है, हाई प्रेशर है। तो एयर जो है हाई प्रेशर से किस तरफ जाती है, लो प्रेशर की तरफ ट्रांसफर होती है। पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ लो प्रेशर था और यहाँ पर हाई प्रेशर था। तो इधर क्या हो रहा था, हाई प्रेशर से एयर जो है लो प्रेशर की तरफ मूव हो रही है। तो इन ड्यूरिंग डे इन कोस्टल एरिया कौन सी ब्रिज मूव होती है, सी ब्रिज मूव होती है। और ड्यूरिंग नाइट कौन सी ब्रिज मूव होती है, लैंड ब्रिज मूव होती है इन कोस्टल एरिया ड्यूरिंग नाइट। ओके, आई थिंक all points are clear. Next and last point, difference between sea bridge and land bridge. difference between क्या होगा बेटा इसके अंदर, sea bridge क्या हो जाएगा, हमने देखा अभी sea bridge कौन से टाइम पे आ रही है, डे वाले टाइम पे। ड्यूरिंग द डे the temperature of land rises more quickly than that of the sea. The hot air above the land become lighter एंड राइजेस, जो हॉट एयर है वो लाइटर हो जाती है और राइजेस हो जाती है। एंड कंपैरेटिवली कूलर एयर फ्रॉम द सी रिप्लेस इट, और जो कूलर एयर है सी की वो इस एयर की प्लेस को क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। Hence a gentle cooler wind blow from the sea to the land during the day, which is known as a sea breeze. Clear? Next, land bridge. At night the opposite happen, just opposite happen. sea breeze में जो भी हो रहा है just इसका opposite होगा, ठीक है ना। Opposite direction, the temperature of the sea is higher than that of a land. This is because sea cools slowly as compared to land. ठीक है, the air above the sea is warmer and rises, while the cooler air कहाँ से आएगी, कूलर एयर over the land replace it, land की तरफ से जो एयर है वो उसको रिप्लेस करेगी। Hence a gentle cool wind blow from the land to the sea at night, which is known as the land bridge. Clear? तो good luck and thank you. आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा।